Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a session number 2 of our brand new Guide X series. So आज के सेशन में हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड एसिड बेसिस सॉल्ट्स के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो ये हमारी गाइड एक्स सीरीज है. एज यू नो हम लोग जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं फॉर योर मिड टर्म्स एंड बोर्ड एग्जाम्स एज वेल. सो दिस इज़ आर L2. मेक श्योर टू चेक द L1 इन द आई सेक्शन जहाँ पे हमने हमारा हिस्ट्री का सेशन किया था. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is balance the chemical equations. So if we balancing it, I'll give you one tip. Okay, how to do it. Let me write the equation first. तो पहले equation लिख दी. Aluminium plus iron sulfate gives us aluminium sulfate and iron. ठीक है. अब देखो, रिमेंबर द टिप. जब भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, एलुमिनियम, आयरन, इन जैसे जो मेटल्स हैं ना, उनको सबसे पहले बैलेंस करो. व्हेन यू बैलेंस दीज मेटल्स फर्स्ट ना, तो बहुत इजी हो जाता है. तो मेटल्स को पहले करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉमन वन, जो ऑलमोस्ट हर इक्वेशन में आएंगे ही आएंगे, और उसमें कन्फ्यूज रहता है इंसान. सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एकदम एंड में करना है जब बाकी सारे हो गए. मे बी अगर आपने बाकियों को कर दिया है सो ऑक्सीजन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइक लुको भैया, पहले हम एलुमिनियम को देखते हैं. यहाँ पे 1 एलुमिनियम, यहाँ पे 2 है, सो ऑब्वियसली 2 डाल देंगे. ठीक है, एलुमिनियम बैलेंस हो गया. ठीक है. अब आयरन देखो, आयरन यहाँ पे भी एक है, इधर भी एक है. अच्छा ठीक है. अब SO4 देखो, SO4 यहाँ पे 3 SO4 है. SO4 OH ये जो होते हैं ना, ये पॉली एटॉमिक आयन्स है, तो इनको सेपरेटली मत देखो. जब भी ब्रैकेट में SO4 OH वो सब दिया रहता है, राइट, सो टेक इट टुगेदर एज अ होल. तो SO4 यहाँ पे 3 है, सो लेट मी पुट अ 3 ओवर हियर. सो 3 SO4 हो गए. बट अब आयरन भी 3 हो गया, सो आई विल पुट अ 3 ओवर हियर ऑल्सो. सो 2Al 2Al 3Fe 3Fe, SO4 3 बार, SO4 3 बार. So hence our equation is balanced. Okay. Now here, why do we need to balance a chemical equation? अब ऐसा मत समझो कि केमिस्ट्री है. हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ी ना थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, बट येस दे क्वेश्चंस कम फ्रॉम थ्योरी एज वेल, कि मतलब आपको लिखना पड़ता है कि why we need to balance. So basically, why do we need to balance a chemical equation is because to satisfy the law of conservation of mass given by, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एंटोनी लेवॉयसर. इन्होंने दिया था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट डज इट स्टेट, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो वी नीड टू बैलेंस अ skeletal chemical equation in order to fulfill or in order to क्या बोलते हैं उसको, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनियो लेवॉयसर. ठीक है. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या टाइप है रिएक्शन का. ओके, सबसे पहला देखो, फर्स्ट वन सेज HCl प्लस NaOH गिव्स मी NaCl प्लस H2O. सो यहाँ पे एक एसिड है, एक बेस है. सो ऑब्वियसली ये तो आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो उसको. करेक्ट. न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन किसका टाइप का रिएक्शन होता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DD रिएक्शन यू कैन. हाँ देखो, NaClHOH, तो NaClH2 बन रहा है ना. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, है ना. तो क्या हो रहा है, हमको डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. करेक्ट.
इसने आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और बना दिया फेरस सल्फेट, ओके, या आयरन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड लिया है हमने एंड इट इज प्लेस्ड इन द सनलाइट। हाँ, तो अभी तुमको सीधा पता ही है क्या होने वाला है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड बैलेंस दिस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सनलाइट के उसमें क्या होता है, इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर प्लस क्लोराइड, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस फॉर्म। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, है ना। एंड राइट द क्या हो गया टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोलिटिक, ठीक है। सो दैट इज योर डीकम्पोजिशन वेर AgCl या क्या बोल सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर ब्रोमाइड, सेम करते हैं, दे विल ब्रेक इनटू Ag एंड Cl2 in the presence of sunlight. Next one, a reddish brown colored metal used in electrical wires when powdered and heated strongly in an open china dish, its color turns black. Okay, hydrogen gas is passed over this black substance, it regains its original color. Based on the above info, answer the following question. Name the metal in black color. Obviously हमको पता ही है क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल जो इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है, सबसे पहला हिंट इलेक्ट्रिक वायर्स। दूसरा, हीटिंग पे वो ब्लैक हो जाए तो दैट इज ऑब्वियसली योर कॉपर। सो कॉपर प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। सो द मेटल इज कॉपर, ब्लैक कलर सब्सटेंसेस कॉपर ऑक्साइड। अब राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर बोथ द केसेस। अच्छा, दोनों केस, चलो पहले इसका लिख देते हैं फिर बैलेंस करते हैं। अब दूसरे केस में क्या भी है, तो पहला केस हो गया। दूसरा केस कहता है व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द ब्लैक सब्सटेंस, मतलब इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन को पास ऑन करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ कैल्शियम, सॉरी ऑक्साइड लिख दिया, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम आई एम टेलिंग, कॉपर, हाँ, सो कॉपर प्लस H2O मिलेगा, करेक्ट। सो इट इज रिवर्स्ड, रिएक्शन रिवर्स्ड हो गए। अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा Cu1O2, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, CO2, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो H2A को, ठीक है, ये तो बैलेंस्ड है, हाँ। तो दैट इज योर रिएक्शन, 2 copper plus O2 gives us 2 molecules of copper oxide, hence proved, I mean balanced. Okay, अब चलते हैं एसिड बेसिस पे। Which one has higher concentration of H plus ions, 1 ml of HCl or 1 ml of CH3COOH? तो HCl तो सबको पता ही होगा, HCl is your hydrochloric acid. But maybe for some of you it will be a new term of CH3COOH. CH3COOH is nothing but your organic acid. क्या होता है ये? This is your acetic acid, yeah. This is your acetic acid. अब क्या होता है, फर्क क्या है दोनों में? दोनों तो एसिड ही है, बट येस ऑन द लेवल ऑफ पीएच की बात कर रहे हैं तो व्हेन आई टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड इज व्हाट दिस थिंग, इट इज़ जैसे आपका जो विनेगर होता है, करेक्ट, विनेगर होता है एंड ऑल ऑफ दैट, उन सब में एसिटिक एसिड यूज़ होता है। सो क्या होता है व्हेन आई टॉक अबाउट पीएच, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच इज समवेयर अराउंड, यू कैन से 1 और 2 मैक्स टू मैक्स, वेर एज CH3COH का होता है लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 और 6। तो वीक CH3CO एसिटिक एसिड वीक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। वी नो वन रिलेशन दैट pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी H प्लस आयॉन्स, है ना। अब pH कम, तो अगर इफ माई pH इज कम, so H plus ions will be more. So pH कम किस में है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 1 या 2 pH कम है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी।
ओके, कैन इवन से कि हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, तो ऑब्वियसली HCl होगा, बट स्टिल यू कैन राइट दिस. नेक्स्ट देखो, a white color powder is used by doctors for supporting fractured bones. ठीक है, फ्रैक्चर बोन के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ योर नथिंग बट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, दैट इज़ योर जिप्सम. जिप्सम यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज नॉट जी, CaSO4.2H2O. इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ठीक है, ओके. व्हेन दिस पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड. ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट. हाँ, वन मिस्टेक, सॉरी, सो सॉरी. हाँ, फ्रैक्चर में वी यूज आर POP, प्लास्टर ऑफ पैरिस. हाँ, आई फॉरगॉट दैट टोटली. सो प्लास्टर ऑफ पैरिस यूज होता है. सॉरी, फर्स्ट का आंसर है प्लास्टर ऑफ पैरिस. सॉरी फॉर द मिस्टेक. उसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O. कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड. ठीक है, हेमी ना, हाँ, हेमी हाइड्रेटेड. ठीक है, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ POP. हाँ, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन दिस वाइट पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड. सो बैलेंस केमिकल देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O. जब वाटर के साथ मिलता है, वाटर मतलब 3/2 H2O के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है CaSO4 डॉट 2H2O. ठीक है, डॉट 2H2O. सो दैट इज योर सब्सटेंस. ये होता है द हार्ड सॉलिड मास, दैट इज योर जिप्सम. ठीक है, दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, when a gas X reacts with lime water. lime water क्या होता है अभी? lime water is CaOH, calcium hydroxide. correct. when gas X reacts with it, so हमारे पास गैस है, कोई X है, और एक फॉर्म होता है कंपाउंड Y, जो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है. ब्लीचिंग एजेंट होता है मतलब ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर ही होगा. एंड वी नो that CaOH whole twice plus chlorine gas will give me CaOCl2 plus H2O. correct. This is your calcium oxychloride, that is your nothing but bleaching powder. correct. जो है आपका Y, so Y is bleaching powder. और कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस, दैट इज योर X. ठीक है, नाउ यू आर गिवन विद 3 सॉल्यूशंस A, B and C. ठीक है, A, B, C. ओके, pH values are 2, 10 and 13 respectively means एक के करके 2, 10, 13. okay, write which among the following solution has more hydrogen ion concentration among the 3 and state the nature. okay, तो पहले हाइड्रोजन आयन का करते हैं, विच हैज़ मोर. सबसे तो हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो pH सबसे ज़्यादा, pH कम होगा तो H प्लस आयन्स ज़्यादा होंगे. तो जिसका pH सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा आयन्स होंगे, दैट मीन्स A के पास सबसे ज़्यादा है. ठीक है, अब विद pH हम ढूंढ सकते हैं, A की pH वैल्यू 2 है तो होगा कुछ HCl H2SO4, तो दैट ऑब्वियसली अ एसिड. अब B क्या है? B एक वीक बेस है, N है वो, है ना, वीक बेस है, whereas C इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, दैट्स योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस whose combination forms a common salt you use in your food. Write its formula, chemical name and the source. ठीक है, हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, सब लिख दिया. अब अपेरेंट एसिड एंड बेस ढूंढना है, तो व्हाट यू डू फॉर दिस, यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, HOH ऐसे लिखो. ठीक है, HOH लिखो तो यूल गेट. इसको क्रॉस करो तो क्या मिलेगा हमको?
NaOH plus HCl. That gives us NaCl plus H2O. So that is your reaction. सोर्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? सोर्स इट यू कैन गेट इट फ्रॉम सी वाटर, है ना? सी वाटर से भी मिल सकता है हमको, राइट? सो दैट इज द एसिड बेस जो है NaOH और HCl है, पेरेंट फॉर्मूला है NaCl, केमिकल नेम है इसका ऑल ऑफ यू वुड नो, सोडियम क्लोराइड, हाँ, और सोर्स भी लिख दिया. And with this, we have done with our today's guide Dex questions of acid bases salts and chemical reactions. So make sure to hit the like button, share with your friends, subscribe to our channel को right away. I'll come up with soon with more videos. Make sure to comment down कि आपको कौन से दूसरे chapters चाहिए for the guide Dex series, and I'll come with that surely. So thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next video. So then take care and